guys, a warm welcome to you all on my channel God's Glory by सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक है ये फुल मून आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आने वाला है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपनी लव लाइफ में। इस फुल मून की एनर्जी कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ के लिए, ठीक है। सो करना इतना सा है कि लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो पाए और आपको राइट गाइडेंस मिल पाए। तो सबसे पहले देखेंगे फुल मून क्या लेकर आ रहा है गाइज। प्लीज़ कनेक्ट हो जाइए रीडिंग से, जो भी लोग कनेक्टेड हैं प्लीज़ डिवाइन बताइए क्या है उनके लिए मैसेजेस। नाइट ऑफ कप्स है हमारे पास, जो स्ट्रेंथ कार्ड है। ओके, Knight of Pentacles and the Strength. Then we have the Devil, Sun card. Okay, ये दो कार्ड ले लेंगे, तीन ही ले लेंगे ये वाले। So we have the Magician, okay, and the Knight of Pentacles, Judgment guys. मेजर चेंजेस मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। ऐसा लग रहा है मेजर चेंजेस आने वाले हैं गाइज। ये जो फुल मून है ना, ये बहुत कुछ रिलीज करेगा आपकी लाइफ से। एज एन जो आपको नहीं चाहिए है वो आपकी लाइफ से जाता हुआ दिख रहा है। जो आपके पर्पस को सॉल्व नहीं कर रहा है, आपको किसी तरीके से हेल्प नहीं हो रही है इम्प्रूवमेंट में, या आपकी लाइफ में कुछ जो लोग टॉक्सिक बने हैं, सिचुएशंस टॉक्सिक है, तो यहाँ पर वो एनर्जी मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ से जाती हुई दिख रही है। ओके, एंड उसकी रिप्लेसमेंट होगी बहुत सारी हैप्पीनेस से, ब्लिस से एंड सक्सेस से। यहाँ पे मैं ये चीज़ देख रही हूँ, जो फुल मून है ना, आपकी लव लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस चल रही हैं, जिसकी वजह से भी आपके पर्सन से अगर बात नहीं हो रही है, कांटेक्ट नहीं हो रहा है, या फिर अगर आपको मेजर प्रॉब्लम ये है कि आपके पर्सन आपको एक्सप्रेस नहीं करते हैं, अपने मन की बात नहीं बताते हैं किसी भी तरीके से, आपको ऐसा लगता है कि वो बहुत क्लोज्ड ऑफ हैं, उस केस के अंदर मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन खुद से चलकर आगे बढ़कर आपकी तरफ में आने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्ड है ना, नाइट ऑफ कप्स का, ये बता रहा है कि आपके पर्सन प्यार का कप लेके आपकी तरफ में आएंगे, एक्सप्रेस करेंगे, अपने इमोशंस को दिखाएंगे, बहुत प्योरिटी के साथ आते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि आप यहाँ पर आप ये हॉर्स देख रहे हो, दैट इज ऑफ वाइट कलर। ओके, ये जो वाइट कलर है वो हमको यहाँ पर ये बता रहा है कि पर्सन बहुत प्योरिटी, ऑनेस्टी, लॉयल्टी के साथ आपकी तरफ में आएंगे और आपको बताएंगे, आपको एहसास करवाएंगे कि आपकी इम्पोर्टेंस इनकी लाइफ में क्या है और आपके बगैर ये नहीं रह सकते हैं। आपके साथ ही इन्होंने अपनी सारी लाइफ प्लान की हुई है और ये अपने सारे इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे। अगर आप इनसे कुछ चीज़ को एज एन कोई आप आंसर चाह रहे हो, या फिर आप चाह रहे हो कि पर्सन ऑनेस्टी से मुझे बताएं कि क्या है इनके मन में, या फिर क्या आगे सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, तो ये चीज़ भी ये पर्सन एक्सप्रेस करेंगे। ऑल्सो विद द स्ट्रेंथ कार्ड में यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन बहुत ही सारी चीज़ें अपने मन में बहुत टाइम से रखे हुए हैं, ठीक है। इन्होंने आपको एक्सप्रेस नहीं किया है, इन्होंने बहुत कुछ अपने मन में रखा हुआ था, जो ये बहुत जल्दी आके आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। इन्होंने बहुत स्ट्रेंथ बनाई हुई है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको नहीं पता हैं, जो बैक एंड पे हो रही थी, जो ऐसी चीज़ें कुछ हुई हैं आप दोनों के कनेक्शन के अंदर, जो कि शायद आपको नहीं पता। ये पर्सन वो सारी चीज़ें भी एक्सप्रेस करेंगे आपके सामने आके, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि अगर ये आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल करते थे, ठीक है, अगर ये आपको कंट्रोल करते थे, तो अब ये पर्सन की एनर्जी बहुत चेंज होती हुई दिख रही है। साथ में मैं यहाँ पर ये भी समझ पा रही हूँ इन दोनों कार्ड से कि आपके पर्सन ने अगर अभी तक अंदर ही अंदर रखा है ना, अपने आप को बहुत कंट्रोल किया, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि अपनी फीलिंग्स बाहर एक्सप्रेस नहीं की इस पर्सन ने। आप इनको बहुत कुछ आपने बोला, कहा, पर इन्होंने कोई उस चीज़ का रिवर्ट नहीं किया। ये सिर्फ अपने हिसाब से चलते गए और आपको वो क्लोजर भी नहीं मिला, या फिर आपको समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है। तो ये पर्सन वो चीज़ें भी एक्सप्रेस करेंगे। मैं ऐसा देख रही हूँ आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी थी वो यहाँ से जाती हुई दिख रही है। जो भी एडिक्शंस थी, जो भी ब्लॉकेजेस थी, जो भी डिलेज थे, वो यहाँ पर बैलेंस आउट होते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन अपने इशूज़ पे, अपने ब्लॉकेजेस पे, अपने ट्रिगर पॉइंट्स पे और अपनी एडिक्शंस पे कहीं ना कहीं काबू कर पाएंगे, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं उस चीज़ को बैलेंस आउट कर पाएंगे, ऐसा लग रहा है विद दी
डेविल एंड द जजमेंट कार्ड की जो भी ब्लॉकेजेस थी वो हील होंगी, जो फैमिली इश्यूज थे वो हील होंगे। जिस भी वजह से आपको अगर ऐसा लगता था ये पर्सन की एनर्जी बहुत फ्लर्टेशियस है, या लड़की के साथ फ्लर्ट कर लेते हैं, लड़के के साथ फ्लर्ट कर लेती है, या फिर किसी के साथ भी इन्वॉल्व हो जाती है, या इसका कोई और रिलेशनशिप चल रहा था मेरे साथ साथ भी किसी और के साथ ये डील कर रही थी या कर रहे थे, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर हील होती हुई दिख रही हैं। आप कार्ड्स देखो यहाँ पर कितने खूबसूरत कार्ड्स आए हैं, और 4 कार्ड्स यहाँ पर मेजर, 4 भी क्यों 5 कार्ड मेजर अरकाना से आए हैं। आप ये समझो, द सन, द मैजिशियन, जजमेंट एंड द डेविल विद द स्ट्रेंथ कार्ड। ठीक है, सो ये बता रहा है कि बहुत इमेंस चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये फुल मून नॉर्मल नहीं रहेगा आपके लिए, बहुत कुछ चेंजेस होंगे, और सारे चेंजेस मोस्टली 80 to 90% पॉजिटिव ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सन का कार्ड है वो भी ये बता रहा है न्यू बिगिनिंग्स, मैजिशियन का कार्ड भी बता रहा है न्यू बिगिनिंग्स, जजमेंट का कार्ड भी ये बता रहा है न्यू बिगिनिंग्स होने वाली हैं आपकी लाइफ में। इतनी खूबसूरत न्यू बिगिनिंग्स होंगी कि आप हैरान रह जाओगे। फिर से आपको चांस मिलेगा, आपके रिलेशनशिप को चांस मिलेगा, ये पर्सन को चांस मिलेगा चीज़ें अच्छी करने का। और मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपकी कोई इतनी बड़ी विश फुलफिल होगी कि आप खुशी से झूम उठोगे। न्यू बिगिनिंग्स है यहाँ पर, आप अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट कर पाओगे। ये पर्सन आपको बता पाएंगे कि आप नहीं होते हो तो ये बच्चे जैसा बिहेव ही नहीं कर पाते हैं, खुद के जैसा बिहेव नहीं कर पाते हैं, ये अपने आप से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, और इनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। आपके साथ फ्री महसूस करते हैं, हैप्पी महसूस करते हैं। चाइल्ड बर्थ देख रही हूँ, अगर चाइल्डहुड इश्यूज हैं इस पर्सन को, चाइल्डहुड ट्रॉमाज हैं, चाइल्डहुड वूंड्स हैं, या फिर अगर कोई चिल्ड्रन से रिलेटेड प्रॉब्लम है आप दोनों के रिलेशनशिप में, अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं तो यहाँ पर वो प्रॉब्लम्स भी मुझे ऐसा लग रहा है कि उससे रिलेटेड भी कोई सोल्यूशन यहाँ पर आपको मिल सकता है। मैजिशियन, या फिर अगर आपकी तरफ से कोई चाइल्ड इशू बन रहे हैं तो वो भी यहाँ पर हील होते हुए दिख रहे हैं। मैजिशियन कार्ड से समझ पा रही हूँ विश फुलफिलमेंट, सन कार्ड से भी न्यू बिगिनिंग्स एंड विश फुलफिलमेंट, जॉयफुल कनेक्शन, बहुत ही लाइट हार्टेड एनर्जी में आप आ जाओगे। जजमेंट कार्ड में ये बता रहा है कि आपके हक में चीज़ें होंगी। आपने जो इतना स्ट्रगल किया, इतना कुछ फेस किया है ना, और किसी ने अगर आपको गलत प्रूव करने की कोशिश करी थी कि यही गलत है, आप पे ब्लेम किया था, तो उन सब लोगों को उनके आंसर्स मिलने वाले हैं यहाँ पे विद द जजमेंट कार्ड। एनर्जी बैलेंस होने वाली है, पेशेंस रखिए गाइज, थोड़ा सा धीरे धीरे चीज़ें मूव होंगी, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होंगी, और उसके लिए पेशेंस एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो और डिलेज होते जाएंगे, क्योंकि जितना भी हम जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं ना, तो उतना ही हम कुछ और फ्लॉ कर देते हैं, कुछ और गलती कर देते हैं, जिसको ठीक करने में और टाइम लगता है, तो प्रोसेस और डिले हो जाता है। इट्स बेटर आप पेशेंस रखें, इससे हर चीज़ सही चलेगी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, जो हमको ये बता रहा है कि आप अपनी पावर में आ पाओगे, राइट। आप हक से बोल पाओगे कि यस तुमने मुझे गलत कहा था ना, तुमने मुझे ब्लेम किया था, तो अब ये लो जवाब। तो वैसी एनर्जी मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। सो आपके पर्सन एक्सप्रेस तो करेंगे ही, एंड मैरिज के प्रपोजल के साथ आते हुए दिख रहे हैं, बहुत सारे रिग्रेट के साथ में और गिल्ट के साथ में कि इन्होंने आपको कभी गलत कहा या आपको नहीं समझा, उस तरीके से पर्सन आते हुए दिख रहे हैं आपकी तरफ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर और देख लूँगी कि अगर वो आपको कोई मैसेजेस देना चाहते हैं तो वो क्या मैसेजेस हैं। वो आपको कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं, तो वो मैसेजेस क्या हैं प्लीज़ डिवाइन बताइए। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या बोलना चाहते हैं आपके पर्सन। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा गाइस, एंड क्लेम कर लीजिएगा रीडिंग की पॉजिटिविटी को, तभी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी एंड वो चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी जो भी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। ऑल ऑफ मी लव्स ऑल ऑफ यू। सो ये पर्सन आपको पूरे तरीके से प्यार करते हैं, कंप्लीटली आप में इन्वेस्टेड है अब, और ऐसा लग रहा है कि अभी आपके बगैर नहीं रह सकते हैं। आपको अपनी बॉडी, अपनी सोल के अंग अंग से आपको प्यार करते हैं ये पर्सन। यू होल्ड द की टू माई हार्ट। वाओ। सो ऐसा लग रहा है कि कोई बंद दरवाज़ा यहाँ पर खुल सकता है, कोई बहुत बड़ी ब्लॉकेज जो है यहाँ पर वो आपकी लाइफ से बाय बाय टाटा करने वाली है, और आपकी लव लाइफ जैसे हील होने वाली। किसी का हार्ट चक्रा भी मुझे हील होता हुआ दिख रहा है, किसी को किसी के बहुत सारे आंसर्स मिलते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि कंप्लीशन होता हुआ दिख रहा है। मैं ऐसा फील कर पा रही हूँ, कंप्लीट फील करोगे आप, हैप्पी फील करोगे आप। एंड ये पर्सन आपको बोलना चाहते हैं कि मेरी दिल की चाबी ना सिर्फ तुम्हारे पास ही है और इसको कोई नहीं ले सकता। तुम्हें पता है मुझे कैसे मनाना है, तुम्हें पता है मुझे कैसे प्यार करना है, तुम्हें पता है मुझे कैसे सेटिस्फाई करना है। वक्त रुक सा जाता है जब तुम साथ होते हो। वाओ। सो ये पर्सन आपको बोलना चाहते हैं कि कुछ भी,
चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, तुम्हारे जैसा एहसास, तुम्हारे जैसा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता। और जितना भी टाइम ये आपके साथ बिता लें, इनको कम ही लगता है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है और वक्त चाहिए, और वक्त चाहिए इनको आपके साथ में। सो इनको, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको आपसे मिल के, वक्त गुजार के, चाहे वो 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, चाहे वो आपके साथ मतलब अगर आप ऑफिस स्पेस में साथ में हैं, आपके कलीग हैं या कोई भी हैं, तो मुझे लग रहा है कि अगर आमने सामने भी आप होते हैं तो वो जो 2-4 मिनट इनको मिलता है आपको देखना, या 1-2 मिनट भी मिलता है ना, तो वो भी इनको ऐसा लगता है कि जैसे देखता ही रहूं या फिर आपसे कनेक्ट करता ही रहूं। ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। आपके साथ वक्त बिताना इनके लिए सबसे खूबसूरत चीज़ है इस दुनिया में। ओके, ये कुछ भी इनको मिल जाए, बट आपसे वक्त गुजार के ना इनको बहुत सेटिस्फैक्शन होती है। लव्ड यू येस्टरडे, लव यू स्टिल, ऑलवेज हैव एंड ऑलवेज विल। इन्होंने हमेशा आप ही से प्यार किया है, दिल खोल के प्यार किया है। और हाँ, गलतियाँ हो सकती हैं, इन्होंने करी हूँ, बट ये कल भी आपसे प्यार करते थे, अभी भी आपसे प्यार करते हैं और हमेशा आपसे ही प्यार करते रहेंगे, ऐसा आपको बोलना चाहते हैं। बहुत खूबसूरत मैसेज है गाइस। तो ये प्रॉमिस कर रहे हैं पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहने का। लास्ट मैसेज यहाँ पे है, जाने क्यों दिल जानता है तू है तो आई विल बी ऑल राइट। वाओ गाइस, ये गाना हो सकता है आपको डेडिकेट करना चाह रहे हो। ओके, कि जब तू है साथ ना, तो मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें हो ना, कम लगेंगी, क्योंकि तुम्हारा साथ है, तुम साथ में हो, राइट। सो ऐसी फीलिंग है इनको कि अगर ये साथ में है ना, तो मैं कितना भी कुछ भी हो जाए मेरे साथ, सब बहुत छोटा ही लगेगा। ओके, सो अब हम देख लेते हैं चार्म्स आपके लिए कौन से निकल कर आ रहे हैं। ये फुल मून की एनर्जी कैसी रहने वाली है आपकी लव लाइफ के लिए, ठीक है। सो ऐसा लग रहा है कि किसी को जाकर अपने दांतों का चेकअप करवाना चाहिए, ठीक है। हो सकता है किसी के दांत में ऑलरेडी दर्द होना भी शुरू हो गया हो, तो दांतों का ख्याल रखें प्लीज़। सोने से पहले ब्रश करके सोएं, वो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और जब भी कुछ मीठा खाते हैं आप लोग, तो प्लीज़ रिंस कर लें। ओके, नेक्स्ट इज ऐसा लग रहा है कि अगर कोई फाइनेंशियल ब्लॉकेज था, या फिर कोई किसी की बहुत इवेल आई थी आपके कनेक्शन पे, तो वो मुझे हील होती हुई दिख रही है। किसी के लिए पैसा आता हुआ दिख रहा है, और किसी का स्टेटस बहुत बढ़ता हुआ दिख रहा है। इससे आपके रिलेशनशिप पे मुझे लग रहा है कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस जैसा अच्छा होगा, आपके रिलेशनशिप पे भी बहुत इसका अच्छा असर पड़ने वाला है आगे जाकर, ऐसा देख पा रही हूँ। और अगर किसी की एवल आई थी, किसी की नज़र थी आपके कनेक्शन पे, तो वो भी मुझे ख़त्म होते हुए दिख रही है। बट यहाँ पर अगेन बोलूँगी कि अपनी सारी दिल की बातें प्लीज़ हर एक को डिस्कस मत कर लीजिए, वो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लमैटिक बन सकता है। वाओ गाइस, क्लोवर है यहाँ पर, और हमें ये बता रहा है कि लक आपका साथ देने वाला है। और अब जैसे हमारे पास एक कार्ड है जो आता है लक इज ऑन योर साइड, सो यहाँ पर विन विन सिचुएशन है, ऐसा कह सकती हूँ। एंड लक आपकी तरफ में है, और ऐसा लग रहा है कि जो भी आप करोगे इसमें आपको सफलता ही मिलने वाली है आगे जाकर, ठीक है। सो अगर कुछ सोच रहे हो करने का, प्लीज करो। बहुत बड़ी विश फुलफिल होती हुई दिख रही है विद दिस स्टार। ओह माय गॉड, तभी नहीं उठ रहे थे ये, यहाँ पे 2-2 स्टार्स हैं गाइज। सो डबल विश फुलफिलमेंट दिख रही है यहाँ पर, डबल विश फुलफिलमेंट दिख रही है। 2-2 स्टार्स आए हैं गाइज आपके लिए। बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, जो इस टाइम पे मांगोगे वो आपको ज़रूर मिलेगा। ऐसा लग रहा है कि 11-11 की एनर्जी भी है यहाँ पर। हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोगों को 11-11 बहुत ज़्यादा दिखता हो। प्लीज़ इस रीडिंग को अभी के अभी क्लेम कर लो गाइज, सो दैट ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत जल्द हों। एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन को समझ में आ गया है कि अगर ये मुझे किसी चीज़ के लिए रोकती है, टोकती है ना, तो वो मेरे लिए ही अच्छा होता है एट द एंड। अगर ये मुझे कुछ समझाती है ना, तो ये मेरे लिए ही अच्छा होता है। हो सकता है बहुत बार आपने इस पर्सन को बहुत सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करी हो, बट इन्होंने आप ही को गलत ठहरा दिया हो, या उस चीज़ को नहीं सुना हो, और फिर झूठ बोल के वो चीज़ करी हो। बट अब ये चीज़ ये समझ गए हैं कि अगर ये मुझे कुछ बोलती है तो मेरे फ़ायदे के लिए, अगर ये मुझे कुछ कहता है तो मेरे फ़ायदे के लिए है। ओके, सो गाइज, दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है। अगर हुई है तो प्लीज़ अपना प्यार दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड मेरे दूसरे चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।